हेलो नमस्कार। मैच नंबर 36 में आपका स्वागत है। दिल्ली बनाम राजस्थान जो खेला जाएगा अबू धाबी के मैदान में। मैं कार्तिक अय्यर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा क्या? सबसे पहले तो आपको टीम प्लेयर सजेशंस मिल जाएंगे, कौन से प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, और क्योंकि दोपहर का मैच है तो क्या आपको स्पिनर्स ज्यादा लेने चाहिए या फिर फास्ट बोलर्स, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस, और अंत में कौन से कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेना चाहिए। ये सब का सारा जो है देखा जोखा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्चुअल वीडियो के कंटेंट से। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि कार्तिक और बाबाशीष यूजुअली साथ में रहते हैं, लेकिन आज कार्तिक अकेला क्यों है? वेल, अकेला तो मैं हूं नहीं, मैं मेरे पार्टनर को डेफिनेटली इनवाइट करूंगा। पहले उन्हें दिखाई दे देता हूं। ये लीजिए, आ गए मेरे पार्टनर ऋषि अय्यर। ऋषि, हाउ आर यू? Fine, fine. I'm doing great. Thank you for asking. चलो, थैंक यू फॉर आस्किंग। चलिए, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं भी अय्यर, आप भी अय्यर। कल वेंकटेश अय्यर की इनिंग्स आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब ऐसा मुंबई इंडियंस के सामने इतना अच्छा अटैक के सामने ऐसा खेलना। पहला मैच भी अच्छा खेले, लेकिन मैं सोचा स्कोर कम, प्रेशर कम, इसलिए शायद अच्छा खेले। लेकिन कल जिस तरह खेले, बहुत अच्छा खेले और एकदम फ्लुएंसी के साथ। बहुत मजा आया देखने को। जी, और जितने भी श्रोता हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, मैं कार्तिक अय्यर, ये ऋषि अय्यर और वो वेंकटेश अय्यर, हम तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। हम तीनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। वैसे ऋषि, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छी, यानी सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक हम्म। है। अब ये वाली जो मैच है दिल्ली और राजस्थान, आप अबू धाबी के पिच को, वो भी खास करके दोपहर का मैच है, आप किस तरह की पिच एक्सपेक्ट करते हैं? यानी आपके हिसाब से बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए या फिर धूप है तो फिर चेज करना चाहिए? जो आबू धाबी में इसके पहले वाला मैच हुआ था, उसमें बैटिंग फर्स्ट वाज डिफिकल्ट, बट दैट इज बिकॉज ड्यू केम इनटू प्ले इन द सेकंड। अभी इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैटिंग फर्स्ट विल बी इजियर, क्योंकि दोपहर का मैच है। ड्यू इतना फैक्टर प्ले नहीं करेगा, तो सेकंड इसमें मेरे को लगता है बैटिंग टफ हो जाएगा, तो बैटिंग फर्स्ट फिक्स लेकिन होगा। आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर धूप में बैटिंग करेंगे थोड़े थक जाएंगे या वैसे कुछ? धूप में हाँ, वो हो सकता है, लेकिन बेस्ट यूज ऑफ द विकेट तो फर्स्ट इनिंग्स में ही होगा। तो और ऊपर से जब फील्डिंग में आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सन थोड़ा सेट हो जाएगा शायद। हवा हम्म। रहेगी तो फील्डिंग टीम को, मतलब जो फील्डिंग सेकंड करेगी, उन्हें थोड़ा मदद भी मिल जाएगा। प्लेजेंट रहेगा उन लोग के लिए जब करेंगे। जी जी जी। अगर आप श्रोताओं सोच रहे हैं कि दोपहर को क्यों मैच खेली जा रही है शनिवार 25 सितंबर को, तो हम आपको बता दें कि डबल हेडर्स आ गए हैं वापस। अब ये पूरा हफ्ता चला गया था, कोई डबल हेडर नहीं मिला, अब आ गए हैं डबल हेडर। तो पहला मैच रहेगा दिल्ली राजस्थान, और दूसरा जो मैच है वो है हैदराबाद और पंजाब। उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, वो दूसरे वीडियो में आप देख जरूर लीजिएगा। आप हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हैं, हमारा चैनल भी फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको यूट्यूब में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज फैंटेसी गली का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने आप की सहायता कीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जैसे ऋषि ने कहा कि उनके हिसाब से बैटिंग फर्स्ट ज्यादा सेंसिबल लगता है, और क्योंकि आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, मैं अनुमान लगा रहा हूं अमूमन आपका 150 160 रहेगा पार स्कोर। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो मेरे और ऋषि के टीम में फिट बैठते हैं और आप अपनी टीम में भी रख सकते हैं। तो ऋषि, अगर हम अभी इस के बारे में बात करें, पहले तो जाएंगे विकेट कीपर्स के तरफ। मेरे जो बहुत ही पूजनीय दोस्त हैं बाबाशीष, अब उन्हें संजू सैमसन पे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस मैच में दो कीपर्स हैं, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास संजू सैमसन है, मेरे ख्याल से संजू सैमसन को ज्यादा गेम टाइम मिलने के चांसेस हैं। वेराज हाँ, ऋषभ पंत उस दिन, यानी प्रीवियस मैच में वो नंबर 4 पे आए, लेकिन मुझे लगता नहीं ये उनका परमानेंट पोजीशन है। वो नंबर 5 6 7 पर भी आ सकते हैं। प्लस उनका टॉप ऑर्डर दिल्ली का बहुत स्ट्रांग है। तो क्या आपकी टीम में ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन, या फिर ऋषभ पंत और संजू संजू सैमसन, कौन कौन सा ऑप्शन है? इफ आई हैव टू पिक वन, मैं संजू सैमसन को पिक करूंगा। जैसे आपने कहा, ऋषभ पंत बहुत नीचे आते हैं बैटिंग में, और मेरे को ऐसा लग रहा है दिल्ली की बैटिंग काफी स्ट्रांग है, तो ऋषभ पंत को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है।
कंपेयर टू संजू सैमसन, जिसे जो काफी ऊपर आते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा खेलने को। तो मैं अगर दोनों में से एक चुनूंगा तो मैं संजू सैमसन को चुनूंगा। जी, और ये आप उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स देख ही सकते हैं, 24, 66, 59, 62 और 29। प्रॉब्लम यही है कि इनके साथ कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपके पास वो जो डबल एज स्वॉर्ड है कि हो सकता है कि ऋषभ पंत को आप टीम में ना लें और ऋषभ पंत एक तेज तर्रार पारी खेल ले, लेकिन ऐसी होता है। हमारे हिसाब से संजू सैमसन आपके लिए बेटर चॉइस रहेंगे विकेट कीपर्स में। आप चाहे तो दोनों को रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे बैट्समैन की तरफ। तो ऋषि, अब क्योंकि हमें पता है कि मार्कस स्टोइनिस शायद अब 2-3 मैचेस नहीं खेलेंगे, तो दिल्ली एक चेंज तो डेफिनेटली करेगी उनके अगले मैच में। क्या आप देखते हैं कि स्टीवन स्मिथ मार्कस स्टोइनिस की जगह पे बैटिंग ऑर्डर में आते हैं? हाँ, अगर ये बाहर हो गए हैं स्टोइनिस तो स्टीव स्मिथ को ही लेंगे वो लोग जरूर। और ये एक और रीजन है क्यों मैं पंत को नहीं लूंगा, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ आएगा तो स्टीव स्मिथ ऊपर होएगा बैटिंग में और पंत उसके हिसाब से और नीचे जाएगा, क्योंकि स्टोइनिस एक पावर हिटर है, पंत भी एक पावर हिटर है। तो शायद उन लोग वो बराबर करना चाहेंगे, तो उसके वजह से स्टीव स्मिथ को ऊपर भेजेंगे। तो हाँ, स्टीव स्मिथ को मैं देखता हूँ टीम में आने, और स्टीव स्मिथ को अपने टीम में भी लाने की सोचूंगा मैं। चलिए, स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम में लाने की सोचेंगे, तो ये है इनके परफॉर्मेंस, यानी 37, 20, 25, 49 और 61। हालांकि मैं थोड़ा नर्वस हूँ ऑस्ट्रेलियंस को इस इंडियन टी20 लीग में लेने के लिए, क्योंकि काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस बहुत रस्टी हैं। तो स्टीवन स्मिथ ने तो कुछ भी नहीं खेला है, कुछ भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है। वो एक रिस्क जरूर है। एक दूसरा मोड भी है जो शायद दिल्ली सोच सकता है, और वो है अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे और स्टीवन स्मिथ मोर और लेस सेम ही सेम सेम। तरीके के प्लेयर हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे थोड़े टच में हैं। इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, तो शायद अजिंक्य रहाणे को भी प्रेफरेंस मिल जाए। चलिए, तो ये थी हमारी बैट्समैन के 2 सजेशंस। वैसे अगर हम प्लेयर्स के तौर पे बात करें, तो मेरे हिसाब से एविन लुइस, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस लीग की सेकेंड स्टेज की शुरुआत की है, वो तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। शिखर धवन आपकी टीम में हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी आपकी टीम में हो सकते हैं, और पृथ्वी शॉ भी आपकी टीम में हो सकते हैं। प्रॉब्लम दिल्ली का यही है कि उनका टॉप 4 इतना स्ट्रांग है कि शायद नीचे वाले प्लेयर्स को बल्लेबाजी करने का मौका ही ना मिले। उसी नोट पे हम जाते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में यहां पर मुझे क्योंकि मार्कस स्टोइनिस शायद 99% अवेलेबल नहीं रहेंगे, लास्ट मैच में उन्हें ग्रॉइन स्ट्रेन हुई थी और वो चोटिल निकल गए थे। तो ऋषि, क्या आप कोई दिल्ली से ऑलराउंडर उनके रिप्लेसमेंट में देखते हैं, या फिर आप राजस्थान से ही ऑलराउंडर्स लेंगे? ऑप्शंस है क्रिस मॉरिस और लायन लिविंगस्टोन। नहीं नहीं, ये दोनों ऑप्शन देने के बाद तो मैं राजस्थान से ही लूंगा। लिविंगस्टन और मॉरिस के अलावा मैं कोई लूंगा नहीं, क्योंकि मॉरिस दोनों बैट बॉल दोनों से अच्छा कर रहे हैं, और लिविंगस्टन भी खुद बहुत फॉर्म में है, शायद अभी फिलहाल टी20 के सबसे अच्छे बैट्समैन है, और बॉलिंग भी कर लेते हैं, कभी कभी विकेट टेकिंग नैक है उनमें, कभी भी आते हैं विकेट ले लेते हैं। जी तो मैं जी इन जी दोनों को ही लूंगा जी, धीरे धीरे। बिल्कुल, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। यहाँ पर ऑलराउंडर्स की एक्चुअल कमी है। इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली एक्चुअली इनके जगह पर लाती किसको है? स्टोइनिस के जगह पर एक बॉलर को लाती है, एक ऑलराउंडर को लाती है, या फिर एक प्रॉपर बैट्समैन को ही लाती है? तो फिलहाल हमारे ऑलराउंडर्स तो फिक्स हो गए हैं। हम मॉरिस और लिविंगस्टोन के आगे देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ऋषि ने कहा, लिविंगस्टोन पावर प्ले में भी डाल सकते हैं और बीच ओवर्स में भी आके डाल सकते हैं, और आपको विकेट्स भी दिला सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। तो ये तो अब जय और वीरू की जैसी जोड़ी ही हो गई है ऋषि। यहाँ पर कहिसो रबाडा और आंद्रिक नोकिए की, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप एक को दूसरे के बिना ले सकते हैं। लेकिन आपका हंच क्या है? अबू धाबी की पिच है, मान लीजिए आप दोपहर को बॉलिंग कर रहे हैं, शाम को बॉलिंग कर रहे हैं, आप अपनी टीम में किस तरह के स्पिनर्स रखेंगे, या फिर किस तरह की बॉलिंग कॉम्बिनेशन रखेंगे? अभी राजस्थान में लेफ्ट हैंडर्स आई थिंक दो या तीन है। जी, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, 4 है आई थिंक लेफ्ट पहले हैंडर्स। तो यशस्वी जायसवाल है, वो तो आते हैं यस, ओपनिंग में। फिर एविन लुइस। ये लास्ट मैच महिपाल लोमरोर है, हाँ, ये भी एक लेफ्ट हैंडर है। और राहुल रियान तेवाटिया पराग भी भी, है। हाँ, नहीं नहीं, राहुल रियान तेवाटिया, पराग। रियान पराग राइट हैंडर है। तो हाँ, हाँ, 3 लेफ्ट हैंडर्स तो ऐसे ही गिन लिया, और अगर तो मैं डेविड मिलर को खिलाते हैं तो वो भी एक तो लेफ्ट हैंडर हो हाँ, जाते हैं। जी। तो मैं अश्विन को तो लूंगा ही मेरे हम्म, बॉलिंग इसमें, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के सामने वो बहुत ही अच्छे हैं,
और आई एम प्रिटी श्योर कि जब लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे शायद वो बॉलिंग ओपनिंग भी कर सकते हैं एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल के सामने, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के सामने तो वो बहुत इफेक्टिव है। तो जी अश्विन को तो मैं लूंगा ही टीम में। बाकी तो जो पेसर्स, मतलब जो ऑब्वियस पेसर्स है जैसे नॉटिये और रबाडा को तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते, वो लोग तो मतलब एकदम विकेट टेकर्स है। तो ये तीन तो मेरे रहेंगे ही टीम में। जी जी, तो ऋषि ने अपने सजेशंस बता दिए। कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा के ग्राफ देख लेते, देखिए लास्ट मैच में ड्रीम टीम के कैप्टन थे, 91 पॉइंट, उसके पहले भी 91 पॉइंट्स, तो वो तो फॉर्म में है ही। आंद्रिक नोकिया का इन्होंने नाम लिया, जिन्होंने लास्ट मैच में 68 पॉइंट्स दिए। फिर आर अश्विन, तो उसके लिए हमें एडिट टीम में जाना पड़ेगा। आर अश्विन जी मिल गए, 8.5 की क्रेडिट है। लेकिन जिस तरह आपने ऋषि की लॉजिक जरूर सुनी कि भले ही अश्विन की ग्राफ उनके हम्म। सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जैसे कि ऋषि ने सही लॉजिक बताया कि यहाँ पर ओपनर्स ही राजस्थान के दो लेफ्ट हैंडर्स यानी एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल, तो ज्यादा करके आपके 3 लेफ्ट हैंडर्स तो कंफर्म है ही टीम में, एविन लुइस, यशस्वी जायसवाल, महिपाल लॉमरो, और शायद अगर वो खिलाए राहुल टेवाटिया या फिर डेविड मिलर भी, तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उनके लिए आर अश्विन आप अपनी टीम में रख सकते हैं। मैं एक और पिक सजेस्ट करना चाहूंगा, ये लेफ्ट आर्म बॉलर है, आप चेतन साकरिया या फिर मुस्तफिजुर रहमान, दोनों में से किसी एक को जरूर ले सकते हैं, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान आपके लिए इकोनॉमिकल भी है, प्लस एट द सेम टाइम आपको विकेट्स भी निकाल कर देते हैं। लास्ट मैच में जो राजस्थान ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी, उसमें जो सेकंड लास्ट ओवर डाला था वो मुस्तफिजुर रहमान ने डाला था। और देखिए लास्ट टाइम जब हैदराबाद के साथ उन्होंने खेले थे तो 95 पॉइंट्स उन्होंने फैंटेसी के द्वारा दिए थे। तो चलिए ये हो गए हमारे फैंटेसी बॉलर पिक्स। इनके अलावा आपके जहन में कोई भी बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, कोई भी ऐसा जो जिसके बारे में हमने मेंशन नहीं किया हो ऋषि? मैं अक्षर पटेल के बारे में एक बार सोचूंगा, क्योंकि हम्म। इतने टाइम से तो वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। पर उन्हें मैं बाहर इसलिए शायद रखूं क्योंकि इतने लेफ्ट हैंडर्स है राजस्थान में, वरना मेरे को कोई और ऑप्शन, मतलब मुझे कोई और रीजन लगता नहीं है क्यों मैं उन्हें बाहर निकालूंगा टीम के। जी, इंटरेस्टिंग। तो ये है अक्षर पटेल के फिगर। देखिए पॉइंट्स, देखिए लास्ट मैच में शायद 3 विकेट लिया था उन्होंने, 66, 41, 62, 29 और फिर 72, तो वो भी अच्छे फॉर्म में है। और वो कहते हैं ना, मतलब स्माइलिंग असैसिन, सबकी नजर उन पे जाती नहीं है, हमेशा हम नोकिया, रबाडा इनकी तरफ ज्यादा देखते हैं, लेकिन ये भी चुपके से आके अपना काम करके निकल जाते हैं। तो चलिए ये हो गए हमारे प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो ऋषि ये है हमारे लिए 5 नाम: लायम लिविंगस्टन, शिखर धवन, एविन लुइस, कहिसो रबाडा और क्रिस मॉरिस। भाई ये तो फैंटेसी गली की तरफ से सजेशंस है, आप अपनी सजेशंस बताइए, आपके हिसाब से कौन सेफ पिक रहेगा एज ए कैप्टन, यानी ये आपको मिनिमम 50, 60 या 80 पॉइंट दे सकते हैं, और कौन रिस्की पिक्स हो सकते हैं, यानी आप इन्हें चूज तो कर ले लेकिन फिर आपके नसीब के ऊपर है कि ये आपको पॉइंट्स देंगे कि नहीं। देखो सेफ पिक मैं धवन ही लूंगा, फॉर्म में हम्म। है, ही इज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव। टीम वर्ल्ड कप टीम में नहीं लिया है, तो धवन मेरे लिए सेफ पिक है कैप्टनसी का। और रही बात एक रिस्की पिक, तो जैसे मैंने कहा बहुत जन अग्री नहीं करेंगे शायद इससे, मैं शायद अश्विन को एक रिस्की पिक बोलूं कैप्टन के लिए, हम्म। बिकॉज मेरा ये अजम्पशन है कि उसे 4 ओवर पूरे मिलेंगे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 2 या 3 विकेट ले सकते हैं ये 4 ओवर में। जबरदस्त, यानी आप मिनिमम 50 पॉइंट्स तो फिक्स कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर वो 2 विकेट लेते हैं तो 2 विकेट के आपको 50 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं। हाँ। तो ये हो गया ऋषि की तरफ से ये 2 पिक्स, धवन और आर अश्विन। अश्विन। मेरे हिसाब से ना, अगर राजस्थान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला तो आप एविन लुइस पर भी कैप्टनसी का वो टैग लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की, और जो लय में लग रहे थे ना पंजाब के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था कि मानो कि आज ये शतक मार के ही जाएंगे, तो वो इन फॉर्म तो नजर डेफिनेटली आ रहे हैं। और अगर आपको कोई रिस्की पिक चुनना हो, यानी आउट ऑफ द ब्लू जो शायद कोई चुनेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से लायम लिविंगस्टन एक अच्छा सजेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत कम इंडियंस उनके बारे में जानते हैं, लिविंगस्टोन के बारे में। हाँ, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वो द 100 में भी अच्छा करके आ रहे हैं, प्लस इंग्लैंड के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप इन पे पंट जरूर रख सकते हैं, और ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे पॉइंट्स दे। तो चलिए ये थी हमारी
प्लेयर सजेशंस, कैप्टन सजेशंस, वाइस कैप्टन सजेशंस एंड ऑफ कोर्स ये अब बढ़ते हैं हमारे कॉन्टेस्ट की तरफ। तो अब जब हम कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप यूं ही कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप डायरेक्ट ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करने जाएं और आपको फिर थोड़ा नुकसान मिले। तो इससे अच्छा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप शुरू के तौर पर है तो छोटे लीग्स में पार्टिसिपेट करें और ग्रैंड लीग में आप टीम जरूर रखें, लेकिन एक सेफ कैप्टन पिक के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लीग्स पर खेलें और आप जो है सक्सेसफुल हो। तो चलिए, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। मैं कार्तिक अय्यर और मेरे कलीग ऋषि अय्यर आपसे विदा, अच्छा ऋषि अय्यर तो पहले ही चले गए, तो हम आपसे विदा जरूर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया रहेगा। See you then in the next episode. All the best while playing fantasy for this one.